क्या आप इस रविवार 8 मार्च की सुबह अपने जीवन में एक सच्चा बदलाव देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन साधारण नहीं बल्कि असाधारण हो? तो कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय को तैयार कीजिए, क्योंकि यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह उस शक्ति का आह्वान है जो आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। आज हम यीशु की सामर्थ्य को पुकारते हुए इस दिन की शुरुआत करेंगे। यदि आपके मन में बोझ है, यदि आपके घर में कोई चिंता है, यदि आपके भविष्य को लेकर प्रश्न है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। आइए विश्वास के साथ जुड़िए, अपने हृदय को खोलिए और इस धन्य सुबह को एक नई शुरुआत बनने दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम इस सुबह तेरे चरणों में झुकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, एक और अवसर दिया, एक और सुबह देखने का वरदान दिया। बहुत से लोग कल की रात सोए थे पर आज की सुबह नहीं देख पाए, परंतु तूने हमें जगाया, क्योंकि तेरी हमारे जीवन के लिए एक योजना है। आज हम तेरा नाम ऊंचा करते हैं और घोषणा करते हैं कि यह दिन तेरी शक्ति के अधीन रहेगा। प्रभु, इस रविवार की सुबह हम तेरी उपस्थिति को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। हमारे कमरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों में, जहां जहां हम जाएंगे वहां तेरी शांति हमारे आगे आगे चले। हर भय, हर चिंता, हर बेचैनी जो हमारे मन को घेरने की कोशिश कर रही है, हम उसे तेरे नाम में त्यागते हैं, क्योंकि जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हे यीशु, आज हम तेरी शक्ति का आह्वान करते हैं। तेरी वह शक्ति जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, तूफानों को शांत किया, वही शक्ति आज हमारे जीवन में कार्य करे। यदि कोई इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है तो प्रभु तू मार्ग बना। यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है तो अपनी चंगाई की छाया उस पर फैला। यदि किसी का मन टूट चुका है तो उसे फिर से जोड़ दे। मेरे प्रिय मित्रों, अभी इस क्षण अपने हाथों को विश्वास में उठा लीजिए। यह विश्वास का कार्य है। कहिए, प्रभु, आज मैं तेरे भरोसे चलूंगा। आज मैं अपनी चिंता नहीं, अपना विश्वास बड़ा करूंगा। आज मैं डर के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार निर्णय लूंगा। यदि आप यह प्रार्थना अपने पूरे मन से कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि स्वर्ग आपके पक्ष में काम कर रहा है। प्रभु, इस 8 मार्च के दिन को तू हमारे लिए विशेष बना। हर बंद दरवाजा जो हमारे सामने है, यदि वह तेरी इच्छा में है तो उसे खोल दे, और जो दरवाजे हमारे लिए उचित नहीं हैं उन्हें बंद ही रहने दे। हमें समझ दे, विवेक दे और धैर्य दे, ताकि हम तेरी योजना को पहचान सकें। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, उन्हें हर दुर्घटना से, हर बुराई से, हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रख। हमारे घरों में प्रेम का वातावरण बना रहे। कोई कटु वचन, कोई गलतफहमी, कोई कलह हमारे बीच स्थान न पाए। प्रभु, आज के दिन हमारे कार्यों को आशीष दे। जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए अवसर खोल। जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें नई दिशा दे। जो विद्यार्थी हैं उन्हें एकाग्रता दे। जो सेवा में हैं उन्हें नम्रता और सामर्थ्य दे। हम चाहते हैं कि हमारे हाथों का हर कार्य तेरी महिमा के लिए हो। मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं कि यह दिन सच में बदल जाए तो अभी निश्चय कीजिए कि आप शिकायत नहीं करेंगे बल्कि धन्यवाद देंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय चमत्कार देखता है। अभी कहिए, प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, भले ही मैं अभी सब कुछ न देख पा रहा हूं। हे यीशु, हमारे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर। हमें तुलना से बचा, हमें ईर्ष्या से बचा, हमें निराशा से बचा। हमें यह समझ दे कि तूने हमें अनोखा बनाया है और हमारी यात्रा भी अनोखी है। आज हम किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी को तेरे साथ मिलकर लिखेंगे। प्रभु, इस रविवार की सुबह हमारे भीतर नई आग जला। प्रार्थना की आग, विश्वास की आग, पवित्रता की आग। हमें आलस्य से बाहर निकाल। हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत कर। हम केवल धार्मिक शब्द नहीं बल्कि जीवित अनुभव चाहते हैं। हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। यदि इस समय कोई व्यक्ति अपने जीवन में भारी बोझ महसूस कर रहा है तो प्रभु, उसका बोझ हल्का कर।
तेरे वचन में लिखा है कि जो थके मांदे हैं वे तेरे पास आए और तू उन्हें विश्राम देगा। हम तेरे पास आते हैं, हमें विश्राम दे, हमारे मन को शांति दे। मेरे भाइयों और बहनों, अभी अपने हृदय में यह घोषणा कीजिए कि यह दिन शाप का नहीं, आशीष का दिन है। यह हार का नहीं, विजय का दिन है। यह डर का नहीं, विश्वास का दिन है। जब आप अपने मुंह से घोषणा करते हैं तो आप अपने वातावरण को बदलते हैं। हे प्रभु, हमें आज सही लोगों से मिलवा, हमें गलत संगति से दूर रख, हमें ऐसे निर्णय लेने में सहायता कर जो हमारे भविष्य को मजबूत करे। यदि कोई जाल हमारे रास्ते में बिछाया गया है तो हमें उससे बचा ले। प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस दिन हमारी आत्मा तेरे साथ जुड़ी रहे। चाहे हम व्यस्त रहें, चाहे हम चुनौतियों का सामना करें, हमें तेरी याद बनी रहे। हमें हर घंटे, हर क्षण यह एहसास हो कि तू हमारे साथ है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो अभी अपने मन में निश्चय करें कि आप पूरे दिन प्रभु की उपस्थिति को याद रखेंगे। दिन में कम से कम एक बार रुक कर कहेंगे, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। यही छोटा कदम आपके दिन को बदल सकता है। हे प्रभु, हम इस 8 मार्च के रविवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे कदमों को स्थिर कर, हमारे शब्दों को शुद्ध कर, हमारे विचारों को पवित्र कर। हमें ऐसा बना कि लोग हमारे जीवन में तेरा प्रकाश देख सकें। हम विश्वास करते हैं कि आज चमत्कार होंगे। हम विश्वास करते हैं कि आज समाधान आएंगे। हम विश्वास करते हैं कि आज नई शुरुआत होगी, क्योंकि हम अपनी शक्ति पर नहीं, तेरी शक्ति पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम इस सुबह आपके चरणों में आते हैं। रात भर आपने हमारी रक्षा की, हमें श्वास दी, हमें जीवन दिया। हम आपके आभारी हैं। आज का दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कदम, हमारे शब्द, सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु, इस रविवार को एक धन्य दिन बना दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, अभी अपने हृदय में विश्वास जगाइए। कहिए, यीशु, आपकी शक्ति मेरे जीवन में कार्य कर रही है। हे प्रभु, हम आपकी शक्ति का आह्वान करते हैं। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दीजिए, जहां डर है वहां साहस दीजिए, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम चाहते हैं कि आपका प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधेरे कोने में चमके। जो चिंताएं हमें अंदर ही अंदर खा रही हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे घरों में शांति स्थापित कीजिए, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, हमारे संबंधों में मेल मिलाप दीजिए। हे प्रभु, इस सुबह हम विशेष रूप से आपके अनुग्रह की याचना करते हैं। हमारे काम पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारी पढ़ाई पर, हमारे प्रयासों पर अपनी कृपा बरसाइए। जो दरवाजे बंद हैं, यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं तो उन्हें खोल दीजिए। जो रास्ते हमें नहीं दिख रहे, उन्हें स्पष्ट कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो अभी विश्वास से कहें, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा, प्रभु मैं विश्वास रखूंगा। हे यीशु, आपकी शक्ति मेरे लिए पर्याप्त है। आज हम हर नकारात्मक सोच को त्यागते हैं। हर भय, हर चिंता, हर असफलता की स्मृति को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, इस रविवार को हमारे भीतर नई शुरुआत की भावना जगाइए। जो बीता वह बीत गया, आज एक नया अवसर है। आज आप हमारे साथ हैं, आज आपकी कृपा नई है। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, कोई आदत जो हमें पीछे खींच रही है, तो आज हमें स्वतंत्र कीजिए। आपकी शक्ति हर जंजीर को तोड़ सकती है। आपकी उपस्थिति हर बंधन को खोल सकती है। हमें आत्मिक स्वतंत्रता दीजिए, मानसिक शांति दीजिए और भावनात्मक चंगाई दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, अभी अपने हाथों को विश्वास में उठाइए जहां भी आप हैं। कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करता हूं। मैं आपको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं। इस दिन को आप संभाल लीजिए। जो भी होगा, मैं विश्वास के साथ उसका सामना करूंगा।
हे प्रभु, इस रविवार को हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाइए। हमें छोटी छोटी आशीषों को पहचानने की दृष्टि दीजिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने की क्षमता दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें छू लीजिए। आपके स्पर्श में चंगाई है, आपके वचन में जीवन है, आपके नाम में सामर्थ्य है। आज हम आपके नाम में स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। हम आपके नाम में शांति की घोषणा करते हैं। हम आपके नाम में विजय की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, इस दिन हमारे कदमों को स्थिर कीजिए। हमें जल्दबाजी से बचाइए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें गलत संगति से बचाइए। हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाइए। हमारी वाणी को मधुर बनाइए। हमारे व्यवहार को प्रेम पूर्ण बनाइए। मेरे प्रियजनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो विश्वास में कहें आमीन। अपने भीतर दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज आप शिकायत नहीं करेंगे बल्कि भरोसा करेंगे। आज आप डरेंगे नहीं बल्कि विश्वास करेंगे। आज आप हार नहीं मानेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु यीशु, इस रविवार सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को उद्देश्य दीजिए। हमें यह समझने में सहायता कीजिए कि हम यहाँ क्यों हैं। हमें दूसरों की सेवा करने का अवसर दीजिए। हमें विनम्र बनाइए। हमें धैर्यवान बनाइए। हमें प्रेम से भर दीजिए। आज हम हर नकारात्मक शब्द को अस्वीकार करते हैं। हर बुरी भविष्यवाणी को अस्वीकार करते हैं। हम आपके वचन को स्वीकार करते हैं। हम आपकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम आपकी योजना पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हमारे मन को स्थिर कीजिए। हमारी आत्मा को शांति दीजिए। हमारे हृदय को आश्वासन दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमारे सहायक हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस दिन को विश्वास के साथ शुरू कीजिए। इस प्रार्थना को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। अपने प्रियजनों को भी इस आशीष में शामिल कीजिए। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। हे प्रभु यीशु, इस रविवार को हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का दिन बना दीजिए। यदि कोई निर्णय लंबित है तो उसमें स्पष्टता दीजिए। यदि कोई अवसर आने वाला है तो हमें तैयार कीजिए। यदि कोई परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी शक्ति आज भी जीवित और सक्रिय है। प्रभु, इस दिन के हर घंटे को आशीषित कीजिए। सुबह से शाम तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। जब हम घर से बाहर जाएं तब भी, जब हम अपने कार्य में व्यस्त हों तब भी, जब हम विश्राम करें तब भी। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम तेरे सामने झुकते हैं। हम अपने घरों से, अपने कार्यस्थलों से, अपने कमरों से, जहां कहीं भी हम यह प्रार्थना सुन रहे हैं, तेरे पवित्र नाम को पुकारते हैं। तू ही हमारी शांति है। तू ही हमारी आशा है। तू ही हमारी शक्ति है। इस रविवार को हम तेरी उपस्थिति के साथ आरंभ करना चाहते हैं क्योंकि तेरे बिना हमारा दिन अधूरा है। प्रभु, आज 8 मार्च की इस सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए, सांसों के लिए, परिवार के लिए, अवसरों के लिए। चाहे हमारे जीवन में संघर्ष हो, चाहे हमारे मन में चिंताएं हों, फिर भी हम यह स्वीकार करते हैं कि तू हमारे साथ है। जो यह प्रार्थना सुन रहा है उसके घर में अपनी शांति भर दे। अभी जहां वह है वहां अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कोई बोझ है तो इस क्षण उसे प्रभु के चरणों में रख दें। कहें, यीशु, मैं यह चिंता तुझे सौंपता हूं। यीशु, मैं यह डर तुझे देता हूं। यीशु, मैं अपनी योजनाएं तेरे हाथों में रखता हूं। जब हम समर्पण करते हैं तब चमत्कार शुरू होते हैं। हे प्रभु, इस रविवार को हम तुझसे आशीष मांगते हैं। हमारे घरों को आशीष दे। हमारे बच्चों को सुरक्षित रख। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर। जो निराश हैं उनके भीतर नई आशा जगा। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोल। प्रभु यीशु,
हम आज के दिन को तेरे नाम से ढांक देते हैं। जब हम घर से बाहर निकलें तो तेरे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। जब हम निर्णय लें तो तेरी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करे। जब हम बोलें तो हमारे शब्दों में प्रेम और शांति हो। हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। मैं आपसे कहता हूं, इस क्षण विश्वास करें कि यह दिन साधारण नहीं है। यह रविवार एक मोड़ बन सकता है। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो अभी कहें, प्रभु आज कुछ नया कर। प्रभु आज मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु आज मुझे तेरी शक्ति का अनुभव करा। हे यीशु, हम तेरी शक्ति का आह्वान करते हैं। तेरी शक्ति जो तूफानों को शांत करती है, तेरी शक्ति जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, तेरी शक्ति जो बंद दरवाजों को खोल देती है, तेरी शक्ति जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है, आज वही शक्ति हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है और अंदर से टूटा हुआ है, उसे संभाल। जो थका हुआ है उसे नई ताकत दे। जो दिशा खो चुका है उसे स्पष्ट मार्ग दिखा। हम तुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि तू कभी असफल नहीं होता। आज के दिन हम घोषणा करते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में जिएंगे। हम निराशा में नहीं, आशा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे मन को शांत कर, हमारे हृदय को स्थिर कर। यदि आप चाहते हैं कि यह दिन सच में धन्य हो तो अभी अपने शब्दों से कहें, यीशु मेरे घर में प्रवेश कर। यीशु मेरे परिवार में कार्य कर। यीशु मेरे काम में सफलता दे। यीशु मेरे भीतर अपना आत्मिक बल भर दे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज कोई बुरी खबर हमारे घर तक न पहुंचे, कोई दुर्घटना न हो, कोई कलह न हो। हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। हमारे कदमों को सही दिशा में ले चल। इस रविवार को हम तेरे वचन को पकड़ते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी आज हमारे सामने आएगा, तू हमारे साथ रहेगा। चाहे परिस्थिति कठिन हो, फिर भी हम यह जानेंगे कि तू नियंत्रण में है। प्रभु यीशु, इस दिन को फलदायी बना। हमारे परिश्रम को सफल कर। हमारे प्रयासों को आशीष दे। हमें सही लोगों से मिलवा। हमें गलत संगति से बचा। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो अब भी अपने विश्वास की पुष्टि करें। कहें, आज का दिन मेरा है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। इस प्रार्थना को अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस आशीष में सहभागी बने। जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति प्रकट होती है। हे प्रभु, इस 8 मार्च को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे सप्ताह की तैयारी कर। हमें मानसिक शांति दे, हमें आत्मिक स्थिरता दे, हमें धैर्य दे, हमें संयम दे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी इच्छा को स्वीकार करे। यदि किसी के जीवन में आर्थिक संघर्ष है तो उसके लिए अवसरों के द्वार खोल। यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उसे अनुकूल अवसर प्रदान कर। यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे प्रगति दे। सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु, आज हमारे घरों में आनंद भर दे। हमारे संबंधों में प्रेम भर दे। हमारे शब्दों में मधुरता भर दे। हमें क्रोध से दूर रख। हमें ईर्ष्या से दूर रख। हमें शिकायत से दूर रख। हमें कृतज्ञ बनाना सिखा। हम यह दिन भय के साथ नहीं बल्कि तेरे नाम की शक्ति के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम यीशु की शक्ति का आह्वान करते हैं तब अंधकार पीछे हट जाता है, बाधाएं टूट जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं। मैं अभी घोषणा करता हूं कि यह रविवार सुबह आपके जीवन में परिवर्तन का बीज बो रही है। इसे हल्के में न लें। इस प्रार्थना को अंत तक सुने। अपने हृदय को खुला रखें, विश्वास को मजबूत रखें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जीवन दिया, श्वास दी और एक और अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सकें। कल की थकान, कल की असफलताएं, कल की चिंताएं, हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। आज हम एक नए आरंभ की घोषणा करते हैं। आज हम तेरी शक्ति का आह्वान करते हैं कि यह दिन साधारण न रहे बल्कि तेरी महिमा से भर जाए। प्रभु, इस रविवार को हम अपने घरों को तेरी शांति से भरने की विनती करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति दे।
जहां डर है वहां साहस दे, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे परिवारों पर ऐसे छा जाए जैसे सुबह की रोशनी अंधकार को मिटा देती है। यदि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अभी उनका नाम लेकर प्रभु को सौंप दें। हे यीशु, हम इस दिन की शुरुआत तेरी शक्ति को पुकारते हुए करते हैं। तेरी शक्ति जो रोग को छूकर चंगा करती है, तेरी शक्ति जो टूटे हुए हृदय को जोड़ती है, तेरी शक्ति जो बंद दरवाजों को खोलती है। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन विजय का दिन है। यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने हृदय में कहें, मैं आज विजय में चलूंगा। प्रभु, जो लोग आर्थिक चिंता में हैं, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, उन पर दया कर। इस रविवार सुबह उनके जीवन में आशा की नई किरण चमकने दे। उन्हें बुद्धि दे, सही निर्णय लेने की समझ दे और ऐसे अवसर दे जो उनके जीवन की दिशा बदल दें। हम तुझसे ईमानदार और सम्मानजनक मार्ग से उन्नति की प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें छू, जो लोग मानसिक तनाव में हैं उन्हें शांति दे, जो लोग अकेलेपन में हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। इस सुबह हम तेरे नाम में उपचार की घोषणा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी चमत्कार करता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और विश्वास के साथ कहें, प्रभु मुझे छू। प्रभु यीशु, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस रविवार को तू हमें आने वाले सप्ताह के लिए तैयार कर। हमें अनुशासन दे, हमें परिश्रम की भावना दे और हमें आलस्य से दूर रख। हमारी मेहनत को आशीष दे ताकि हम केवल सफलता ही नहीं बल्कि संतोष भी प्राप्त करें। हे प्रभु, इस दिन हमारे कदमों को निर्देशित कर। हमें ऐसे स्थानों पर ले चल जहां हमें होना चाहिए। हमें उन लोगों से मिला जिनसे मिलना आवश्यक है। हमें गलत निर्णयों से बचा और सही मार्ग पर स्थिर रख। यदि आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने है तो अभी प्रभु से बुद्धि मांगे और विश्वास करें कि वह मार्ग दिखाएगा। प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को सुरक्षित रख, उनके सपनों को दिशा दे और उन्हें बुरी संगति से बचा। उनके जीवन में तेरी कृपा बनी रहे। उन्हें शिक्षा में प्रगति दे, चरित्र में दृढ़ता दे और जीवन में उद्देश्य दे। हे यीशु, इस रविवार को हम अपने हृदय की सफाई भी चाहते हैं। यदि हमारे भीतर कोई कटुता है, कोई क्षमा न करने की भावना है, तो उसे दूर कर। हमें क्षमा करना सिखा जैसे तूने हमें क्षमा किया। हमें प्रेम करना सिखा जैसे तूने हमें प्रेम किया। इस सुबह हमारे हृदय को नया बना दे। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि यह दिन डर का नहीं, विश्वास का दिन है। यह दिन हार का नहीं, जीत का दिन है। यह दिन निराशा का नहीं, आशा का दिन है। हम अपने शब्दों से इस दिन को आशीषित करते हैं। यदि आप इस घोषणा से सहमत हैं तो कहें, मेरा दिन धन्य है। हे प्रभु यीशु, जहां भी कोई दरवाजा बंद है, यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है तो उसे खोल दे। जहां कोई संबंध टूटा हुआ है, यदि संभव हो तो उसमें मेल करा। जहां कोई सपना अधूरा है, उसमें नई ऊर्जा भर। हमें धैर्य दे कि हम तेरे समय पर भरोसा करें। इस रविवार सुबह हम तेरी शक्ति का आह्वान करते हैं कि हमारे घरों के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। हमें हर प्रकार की बुराई से बचा। हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचा। हमें सच्चाई और प्रकाश में चलने की सामर्थ्य दे। प्रभु, जो लोग इस समय निराश हैं, उनके भीतर नई आग जला। उन्हें याद दिला कि वे अकेले नहीं हैं। तू उनके साथ है, तू उनके लिए मार्ग बना रहा है। यदि आप इस समय किसी संघर्ष में हैं तो अभी प्रभु पर भरोसा करें और कहें, मैं अकेला नहीं हूं। हे स्वर्गीय पिता, इस रविवार की शांत और पवित्र सुबह में हम आपके सामने विनम्र होकर झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक और दिन देखने का अवसर दिया। बहुत लोग कल तक हमारे साथ थे लेकिन आज इस सुबह को नहीं देख पाए। इसलिए हम इस दिन को साधारण नहीं मानते बल्कि इसे एक आशीष के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम इस दिन की शुरुआत आपकी शक्ति का आह्वान करते हुए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का हर कदम, हर निर्णय, हर शब्द आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु,
हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, हम आपके पवित्र नाम में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम आपके नाम को पुकारते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, जंजीरें टूटती हैं और रास्ते बनते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज इस 8 मार्च की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घरों में प्रवेश करें, हर कमरे को अपनी शांति से भर दें, हर हृदय को अपनी उपस्थिति से छू लें। यदि किसी के मन में डर है तो उसे साहस दें, यदि किसी के मन में निराशा है तो उसे नई आशा दें। मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। ये सुबह गवाही देने के लिए आई है कि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आप नौकरी की तलाश में हो सकता है कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो सकता है कि परिवार में तनाव हो, लेकिन याद रखिए, जब हम यीशु की शक्ति को बुलाते हैं तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती है। अभी अपने हाथों को उठाइए, चाहे मन ही क्यों ना हो, और कहिए, प्रभु यीशु, आज मैं आपकी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। हे प्रभु, इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम को आशीष दें। जो लोग आज काम पर जा रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोलें। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए नए अवसर उत्पन्न करें। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता और बुद्धि दें। जो माताएं और पिता अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सामर्थ्य और धैर्य दें। हम चाहते हैं कि यह दिन केवल सामान्य दिन न हो, बल्कि गवाही का दिन बने। ऐसा दिन जिसमें हम शाम को कह सकें कि हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई रुकावट है, कोई अदृश्य दीवार है, कोई आत्मिक बोझ है, तो आज उसे हटा दें। हम आपके लहू की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि आप हमें स्वतंत्र करने आए हैं। इस सुबह हम अपने अतीत की गलतियों, अपने भय, अपने संदेह और अपनी कमियों को आपके चरणों में रखते हैं। हमें शुद्ध करें, हमें नया करें, हमें फिर से खड़ा करें। हम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं और वह अध्याय आपके साथ शुरू हो। मेरे भाइयों और बहनों, इस क्षण में अपने हृदय की गहराई से प्रभु से बात कीजिए। उनसे कहिए कि आपको क्या चाहिए। उनसे अपनी पीड़ा छुपाइए मत। वह पहले से जानते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि आप विश्वास के साथ उन्हें पुकारें। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं तो लिखिए या कहिए, आमीन। यह दिन मेरा है क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। इस विश्वास को अपने भीतर मजबूत कीजिए। हे प्रभु, हमारे घरों में शांति स्थापित करें। जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप लाएं। जहां ठंडापन है वहां प्रेम की गर्मी भर दें। जहां आर्थिक संकट है वहां प्रबंध का मार्ग खोलें। हमें सही निर्णय लेने की समझ दें। हमें गलत रास्तों से बचाएं। हमें ऐसे लोगों से दूर रखें जो हमें नीचे गिराते हैं, और ऐसे लोगों के पास ले जाएं जो हमें आपके करीब लाते हैं। प्रभु यीशु, आज के दिन हमारी रक्षा करें। हमें हर दुर्घटना से, हर बुरी योजना से, हर नकारात्मक शब्द से बचाए। यदि कोई हमारे विरुद्ध कुछ योजना बना रहा है तो उसे निष्फल कर दें। हम आपके संरक्षण पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे ढाल और हमारी शरण हैं। इस रविवार को हम भय के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीना चाहते हैं। हे पिता, हमें कृतज्ञ हृदय दें। कई बार हम केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं और आपकी आशीषों को भूल जाते हैं। आज हमें सिखाएं कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद दें। भोजन के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, काम के लिए और सबसे बढ़कर आपके प्रेम के लिए। कृतज्ञता हमारे जीवन का हिस्सा बने ताकि हम शिकायत करने के बजाय स्तुति करना सीखें। मेरे प्रियजनों, याद रखिए कि यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है। यह एक आत्मिक निर्णय है कि हम इस दिन को निराशा के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीएंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करे, तो पूरे मन से उनसे जुड़िए। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय आशा की आवश्यकता है। किसी को यह बताइए कि वह अकेला नहीं है। हे प्रभु यीशु, हम इस दिन को आपकी शक्ति से सील करते हैं। जो भी हम करेंगे उसमें आपकी महिमा झलके। हमारी वाणी में कोमलता हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो और हमारे निर्णयों में आपकी दिशा हो। यदि आज हमें कोई चुनौती मिले तो हमें घबराने के बजाय प्रार्थना करना सिखाएं।
यदि आज हमें कोई सफलता मिले तो हमें घमंड करने के बजाय धन्यवाद देना सिखाए। हम इस रविवार 8 मार्च को एक धन्य दिन घोषित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह दिन आशा का दिन है, पुनर्स्थापन का दिन है, अवसरों का दिन है। हम विश्वास करते हैं कि आपने पहले ही हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। हमें केवल चलना है, विश्वास के साथ, साहस के साथ और आपके नाम पर भरोसा करते हुए। अब मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को अपने हृदय में लेकर उठिए। अपने दिन की शुरुआत दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए। बार बार अपने आप से कहिए, आज का दिन धन्य है क्योंकि यीशु मेरे साथ हैं। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह प्रभु को आमंत्रित कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। इस दिन को, इस घर को, इस परिवार को और इस जीवन को आपकी सुरक्षा और आशीष में सौंपते हैं। आपकी शक्ति हमारे साथ रहे, आपकी शांति हमारे भीतर रहे और आपका प्रेम हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।